नमस्कार, मैं अजीत कुमार गया बिहार से हिंदी साहित्य सम्मेलन गुरारू शाखा के अंतर्गत परिचर्चा का आयोजन किया गया है, जिसमें आम जनता का आवाज़ को दिखाया जाएगा। आम जनता के विचार को इस परिचर्चा के अंतर्गत दिखाया जाएगा। तो ऐसे बड़े बड़े लोगों को बहुत लोग सुनते हैं, लेकिन आम जनता के विचार को बहुत कम ही लोग सुनते हैं और बहुत कम ही दिखाया जाता है। तो फेसबुक पेज के माध्यम से मैं चाहता हूं कि आम जनता के विचार भी समाज के बीच में आए। तो उसी के अंतर्गत आज का विषय है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। कहा जाता है कि शिक्षा के बिना इंसान जानवर के समान है। तो शिक्षा भी यदि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हो तभी उसके अंदर सोचने की, समझने की शक्ति या क्षमता आ सकती है। नहीं तो सिर्फ कागजी पढ़ाई से, कागजी डिग्री से कुछ भी नहीं होने वाला है। तो फिर हमें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए क्या करना चाहिए, क्या कदम उठाया जाना चाहिए, हमारी क्या जिम्मेदारी है, तो इसी विषय पर आज परिचर्चा करेंगे। हमारे बीच उपस्थित हैं दो पीढ़ी के शिक्षाविद उपस्थित हैं। मेरे बीच उपस्थित हैं श्री रामचंद्र गोप सर, और ये सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक हैं। और दूसरे हमारे बीच उपस्थित हैं अमित जी, जो शिक्षा विभाग से जुड़े हुए हैं। पिरामिड फाउंडेशन के अंतर्गत कटिहार जिला में शिक्षा विभाग के अंतर्गत काम कर रहे हैं और शिक्षा को बढ़ावा दे रहे हैं। स्कूलों में विजिट करते हैं, वहाँ के शिक्षा का हाल चाल देखते हैं और किस तरह की शिक्षा मिल रही है, किस तरह की शिक्षा होनी चाहिए। वहाँ शिक्षकों को, बच्चों को, गार्जियन को, सबको प्रेरित करते हैं। तो हम आते हैं परिचर्चा की ओर। और परिचर्चा में सबसे पहला सवाल है गोप सर से कि सर आप बताएं कि आपके अध्यापन काल में शिक्षा की स्थिति क्या थी। आपने काफ़ी लंबे समय तक शिक्षण कार्य किया है और शिक्षा के बारे में बहुत आपकी जानकारी भी है। तो आपके अध्यापन काल में क्या थी स्थिति शिक्षा की? हमारे अध्यापन काल में शिक्षा स्कूलों में जो बच्चों को दी जाती थी, बच्चे मन लगा करके अध्ययन करते थे। गार्जियन भी का भी सहयोग रहता था। कभी इसी तरह के कोई शिक्षक बात या विरोध की बात गार्जियन की ओर से या विद्यार्थी की ओर से नहीं रहता था। जो कुछ पढ़ाई होती थी, बच्चे मन लगा करके उसको ग्रहण करते थे। गार्जियन भी मन से बच्चों को भेजते थे और पढ़ाई से संतुष्ट रहते थे। जी, यानी बच्चों के तरफ से और गार्जियन के तरफ से, दोनों तरफ से सपोर्ट मिलता था। जी, बहुत बड़ी बात है। और शिक्षा में कुछ अच्छा करने के लिए सपोर्ट तो बहुत ज़रूरी है। गार्जियन के तरफ से भी बच्चे भी रिस्पेक्ट करते हैं तो और अच्छी बात है। तो सर मैं आपसे जानना चाहूँगा अमित जी से कि पहले के शिक्षा में तो के बारे में सर बताए कि सपोर्ट मिलता था, चारों तरफ से सपोर्ट मिलता था। तो आपके दृष्टि में आज के परिवेश में आज की क्या स्थिति है शिक्षा की? तो सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद कहना चाहता हूं कि आप इतने बिजी लाइफ के शेड्यूल से इतना ही महत्वपूर्ण बिंदु पर डिस्कशन करने के लिए टाइम निकाला है और हमें इस पर चर्चा में हमारे पूजनीय गोप सर के साथ भाग लेने के लिए मौका दिया है। गोप सर हमारा हमेशा से आदर्श रहे हैं
जब ये सेवानिवृत्त हो गए थे उस समय मेरी पढ़ाई शुरू भी नहीं हुई थी। तो मैं जब से पढ़ाई शुरू किया हूँ तब से मैं इनको देख रहा हूँ और इनको देखते हुए ही मैं अभी यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो अगर मैं बात करूँ कि अभी का जो शिक्षा व्यवस्था क्या है, पहले के शिक्षा व्यवस्था से क्या डिफरेंस है, उससे पहले तो मैं ये बात करना चाहूँगा कि शिक्षा है क्या। तो मुझे लगता है कि अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार हो सकती है। मेरा विचार है कि जो सही और गलत में फ़र्क बता पाए, जो अच्छाई से बुराई से अच्छाई की ओर लेकर के जाए, जो अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर के जाए, वही शिक्षा है। अगर आज की शिक्षा व्यवस्था की मैं बात करूं तो मुझे लगता है कि हमारे आज की शिक्षा व्यवस्था में काफ़ी कुछ बदलाव हुआ है, काफ़ी कुछ सुधार हुआ है। अगर आप देखेंगे तो अगर मैं अपने पिताजी की बात करूं तो उनको छठे क्लास का शिक्षण लेने के लिए अपने गांव से 5 किलोमीटर की दूरी पे जाना पड़ता था और हायर एजुकेशन के लिए उनको 15 किलोमीटर की दूरी तय करना पड़ता था। लेकिन आज के टाइम में हर गांव में स्कूल्स है। शायद अगर देखेंगे तो 1 से 2 किलोमीटर की दूरी पे आपको हर एक दूसरा स्कूल मिल जाएगा। और ज़्यादातर गांव में तो अभी जो स्कूल्स है वो 1 से 5 नहीं बल्कि 1 से 8 तक की हो गई है, जो बच्चों को पढ़ने में आसानी हो रहा है। और स्कूलों में भी विभिन्न प्रकार की सुविधाएँ दी जा रही है, जैसे बच्चों को पाठ्य पुस्तक मिल रहा है, उसके बाद बैठने के लिए दरी की व्यवस्था की जा रही है, बेंचेस की व्यवस्था की जा रही है, स्कूल में प्रॉपर शौचालय की व्यवस्था की जा रही है। तो इस तरह की बहुत सारी सुविधाएं हैं जो स्कूलों में बढ़ाया गया है। लेकिन एक बात जो भी गोप सर ने बताया कि पहले के टाइम में गार्जियन और शिक्षक दोनों का बराबर सहभागिता होता था बच्चों को पठन पाठन के कार्य में। लेकिन आज के टाइम में गार्जियन की तरफ से वो रुचि घटता जा रहा है। उनका बस एक उद्देश्य होता है कि हमें अपने बच्चे को स्कूल में एडमिशन करवा देना है, उसके बाद की पूरी जो जिम्मेदारी है वो उस स्कूल के टीचर का हो गया, उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। और दूसरा एक और वैकल्पिक जो शिक्षण का माध्यम हो गया वो प्राइवेट स्कूलों की संख्या काफ़ी बढ़ गई है। अब आज के टाइम में प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना एक स्टेटस की बात हो गई है कि जिनके पास थोड़ा सा मनी है वो अगर फी अफोर्ड कर सकते हैं तो अपने बच्चों को सरकारी में ना भेज करके प्राइवेट में भेज देते हैं। और वो सोचते हैं कि प्राइवेट में भेजेंगे तो हमें और भी कम ध्यान देना पड़ेगा। तो आई थिंक लग रहा है कि हमें इस गैप को थोड़ा सा भरना पड़ेगा, क्योंकि बच्चों को अगर पढ़ाना है तो गार्जियन का भी उतना ही इम्पोर्टेंस है जितना शिक्षक का। अगर गार्जियन ध्यान नहीं देंगे तो भी बच्चा पढ़ने में सक्सेस नहीं हो पाएगा, अगर टीचर ध्यान नहीं देंगे तो भी सक्सेस नहीं हो पाएगा। तो दोनों को मिलकर के आना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक मैं सवाल करना चाहूँगा हाँ कि गार्जियन क्यों मतलब प्राइवेट स्कूलों की तरफ रुझान ज़्यादा है गार्जियन को, तो ये क्यों है, सरकारी की तरफ क्यों नहीं? क्योंकि सरकारी भी हर स्कूल हर गांव में, छोटा से छोटा गांव हो, बड़ा से बड़ा गांव हो, उसमें स्कूल की व्यवस्था है। तो फिर सरकारी स्कूल की तरफ रुझान क्यों नहीं है? हालांकि प्राइवेट से सरकारी स्कूलों में ज़्यादा व्यवस्था है, कॉपी किताब दी जा रही है, खाना की व्यवस्था की जा रही है, टॉयलेट की व्यवस्था है, हर तरह की व्यवस्था है, लेकिन क्यों रुझान है सरकारी तरफ? हाँ, तो उसके पीछे जो आप अगर देखेंगे डीप में जा कर के, तो एक चीज़ तो मैंने बताया कि थोड़ा सा एक स्टेटस की बात भी हो गया कि मैं अगर कमा रहा हूँ अच्छा खासा, मैं अपने बच्चे का फी प्राइवेट में दे सकता हूँ, तो मेरा बच्चा सरकारी में क्यों पढ़ेगा? क्योंकि लोग देखेंगे अच्छा इनका बच्चा सरकारी में पढ़ा है, मीन्स की इनकी थोड़ी सी लिविंग स्टैंडर्ड है जो लो है। तो एक तो स्टेटस की बात है। दूसरा एक माइंडसेट बन गया है लोगों को कि सरकारी स्कूल से जो शिक्षण है प्राइवेट स्कूल का शिक्षण बेटर है, ऐसा लोग सोच रहे हैं। लेकिन मैं आपसे एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर हमारे गांव में अगर बिजली नहीं है या फिर बिजली की आपूर्ति सही से नहीं है तो हम उस गांव को छोड़ते हैं या फिर हम बिजली के लाने के लिए उपाय ढूंढते हैं, कोशिश करते हैं कि हमारे गांव में बिजली कैसे आएगी, उसके लिए अप्रोच लगाते हैं। या फिर बिजली की आपूर्ति को कैसे बढ़ाया जाए, उसके लिए हम जो भी ऑफिसेस होते हैं वहाँ पे जाकर के गाँव वाले मिलकर के काम करते हैं। लेकिन जब हमारे लगता है हमें गाँव वालों को लग रहा है कि हमारे स्कूल में पढ़ाई सही से नहीं हो रही है, तो हमें स्कूल में जाना चाहिए, ना कि उस स्कूल को ही छोड़ देना चाहिए। जी, बहुत बड़ी बात आपने कही कि समस्या है तो उसको समाधान करना चाहिए। बिल्कुल। यदि लोगों में ऐसा मानते हैं लोग कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है, तो गार्जियन बोल सकते हैं, स्कूल में जाके कह सकते हैं, व्यवस्था को कह सकते हैं कि इस तरह की शिक्षण होना चाहिए, लेकिन वो कहते नहीं है, सीधा प्राइवेट स्कूल में भेज देते हैं। ये बहुत बड़ी फैक्टर है आज की शिक्षा में, थोड़ा सा प्राइवेट स्कूलों की तरफ ज़्यादा रुझान, सरकारी की तरफ कम रुझान। तो मैं अगला सवाल गोप सर से करना चाहूँगा कि गोप सर, लोगों का मानना है कि पहले की शिक्षा जैसी अब की शिक्षा नहीं है। क्या थी पहले की शिक्षा जो अब नहीं है? ऐसा कुछ बदलाव हुआ है क्या?
पहले शिक्षा थी वो आज शिक्षा नहीं है। हाँ, पहले जो मानते थे लोग कि पहले के जो पढ़े लिखे हैं बहुत बुद्धिमान होते थे, लेकिन अब लोग पढ़ रहे हैं तो उतना क्वालिटी नहीं है जो पहले वाले लोगों में थी। तो ये क्या है, पहले की शिक्षा किस तरह की थी जो अब शिक्षा नहीं है, इसके बारे में थोड़ा सा आप बताइए। पहले की शिक्षा में विद्यार्थी का और गार्जियन का दोनों का ऐसा विचार था, ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी शिक्षा पा सके। और आज वाला में है, आज की शिक्षा जो है उसमें बाहरी सहयोग, जैसे जो पढ़ेगा ज़्यादा पढ़ेगा तो ज़्यादा वो लाभ उठावेगा जी पढ़ाई से। जी पहले था कि विद्यार्थी या गार्जियन दोनों जैसे हमारा विद्यार्थी जो है ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा ग्रहण करते थे। जी आज ग्रहण करने वाले लोग जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा डिग्री जी पर हावी रहते हैं। हमको डिग्री मिल जाए और उस डिग्री के आधार पर हमको नौकरी मिल जाए, नौकरी मिल जाए। जी ये बहुत बड़ी बात सर ने भी कही है कि पहले आज लोग वाला में यही अंतर हो गया। जी पहले शिक्षा ग्रहण करने के विचार से स्कूल जाते थे और ग्रहण करते थे, शिक्षा ग्रहण करते थे, लेकिन आज भागम भाग है कि हम डिग्री कैसे प्राप्त करने, डिग्री कैसे प्राप्त डिग्री करने, प्राप्त कर लेंगे तब हमको नौकरी मिल नौकरी लग जाएगी, जाएगी। सही बात है। आजकल ये भी लगेगा। देखा भी यही जा रहा है कि जिसकी जितनी डिग्री है, जितना जिसका ज़्यादा मार्क्स है, उस हिसाब से नौकरियां मिल रही है। ये भी एक शिक्षा को पिछड़ने का भी बहुत बड़ा कारण है। तो मैं अगला सवाल पर आता हूँ। हमारा अगला सवाल है अमित जी से कि पहले स्कूलों में नैतिकता की पढ़ाई होती थी, नैतिक शिक्षा की पढ़ाई होती थी, बच्चों को सिखाया जाता था कि कैसे किससे व्यवहार करना है, सबके स्कूल के विद्यार्थी के साथ भी जी करके बात करना है। लेकिन अब के स्कूलों में देखा जाता है कि नैतिक शास्त्र की, नैतिकता की पढ़ाई नहीं होती है, ऐसा नहीं कुछ सिखाया जाता है। तो क्या अब के बच्चों में नैतिकता की ज़रूरत नहीं है? तो क्या है? बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट पॉइंट आपने उठाया है कि नैतिकता की ज़रूरत है या नहीं है। जी तो मुझे लगता है कि हम शायद शिक्षा ग्रहण इसलिए करते हैं कि हम नैतिक अनैतिक चीज़ों को समझ पाएँ। जी हमारा क्या दूसरों के प्रति क्या भावना है, उस भावना को हम सही से व्यक्त कर पाएँ, भावना को समझ पाएँ, और इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये आज भी रहेगा, कल भी था और इसके बाद भी रहेगा, इसकी ज़रूरत हमेशा रहेगी। जहाँ तक आप टेक्स्ट बुक की बात करेंगे तो वहाँ पे आज भी नैतिकता की बहुत सारी बातें की जा रही है, कहानियाँ हैं उस तरह की, लेकिन आई थिंक इस पे आजकल डिस्कशन कम हो गया, इस पे आजकल चर्चा कम हो रहा है, चाहे वो स्कूल्स हो या घर हो। और मैं स्कूल से पहले घर की बात करना चाहूँगा कि बच्चे सबसे ज़्यादा जो सीखते हैं वो अपने आसपास के वातावरण से सीखते हैं। बिल्कुल। वो उनकी पहली जो गुरु होते हैं उनके माता पिता ही होते हैं, अपने घर से सीखते हैं सबसे पहले। तो वो बच्चा देख रहा है कि उसके पिताजी उसके मम्मी के साथ कैसा व्यवहार कर रहा है, उसकी मम्मी उसकी दादी के साथ कैसे व्यवहार कर रही है। तो ये सारी चीज़ें वो देख रहा है, उसी से वो सीख रहा है। और हम लोग के टाइम में स्कूलों में भी बताया जाता था कि आपको घर में उठने के बाद सबसे पहले अपने बड़े को प्रणाम करना है। आज वो भी कल्चर थोड़ा सा गायब होता हुआ दिख रहा है। दूसरी एक बात अभी सर ने जो बोला कि शिक्षा को लोग रोज़गार से जोड़ रहे हैं। हम लोग शिक्षा को अच्छे इंसान से, सभ्य इंसान से, सब सोसाइटी से न जोड़ करके रोज़गार से सीधा सीधे जोड़ रहे हैं, जो कि आज के बच्चों में आप देखेंगे, बातचीत करेंगे तो उनके नज़र में जो किसान हैं, जो कुम्हार हैं, जो नाई हैं, उनके लिए उनके मन में एक अच्छी वाली जो फीलिंग होनी चाहिए, एक रिस्पेक्ट, आदर होना चाहिए, वो कहीं ना कहीं कम रहा है। तो आई थिंक मुझे लगता है कि ये चीज़ें हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है, इस पर बातचीत होनी चाहिए। अभी मैं हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है पिरामल फाउंडेशन, जो नीति आयोग के साथ मिलकर के काम कर रहा है बिहार के 5 जिलों में, अभी हम लोग कटिहार में जो काम शुरू किए हैं, तो हम लोग इसी पे एक सब्जेक्ट लेकर के आए हैं, सील, जो इमोरी यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर के हम लोग ये सब्जेक्ट को लेकर के आए हैं।
सोशल, इमोशनल एंड इथिकल लर्निंग, जिसमें हम सामाजिक, नैतिकता एंड भावनात्मक ज्ञान की बातचीत कर रहे हैं, जिसमें हम बच्चों को समझा पा रहे हैं कि उनको कैसे अपने फीलिंग्स को बताना है, दूसरे के फीलिंग्स को समझना है, दूसरे को दर्द को समझना है, और दूसरे के लिए रिस्पेक्ट लेकर के आना है। अगर वो खाना खा रहे हैं तो खाना खाने के लिए किन किन लोगों का योगदान से खाना उन तक पहुंचा है, क्योंकि अगर अनाज उपजाया जा रहा है तो किसान जब तक नहीं उपजाएं तो हमारे तक नहीं पहुंचेगा। तो हम उन किसानों के लिए कैसे हम उनके लिए ग्रेटिट्यूड व्यक्त कर सकते हैं, तो इस तरीके से हम लोग इस पर काम भी कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और 21st सेंचुरी में बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है बच्चों के लिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके ऑर्गेनाइजेशन को भी मैं धन्यवाद देता हूँ और बधाई देता हूँ कि आगे और बढ़िया करें इस क्षेत्र में। थैंक यू। तो मैं आगे अगला सवाल मैं गोप सर से करना चाहूँगा कि सर आप बताएं कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए हमें क्या कदम उठाया जाना चाहिए ताकि बच्चों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हो और बच्चों में नैतिकता की भावना आए और एक अच्छा नागरिक बन सके शिक्षा ग्रहण करके। इसके बारे में सर बताइए, आप क्या ऐसा कदम उठाया जाना चाहिए? शिक्षा की गुणवत्ता पर सोचा जाए तो शुरू से ही जब बच्चा घर पर है, माँ बाप के बीच है, वो शिक्षा ग्रहण कर रहा है माँ बाप से, और जैसी शिक्षा उनसे या उनके वाणी से निकलता है उसी को वो ग्रहण करता है। इसलिए उनको, बच्चे को अगर अच्छी शिक्षा देनी है तो अपने को ऐसा बना लें कि जिसमें हमारी ओर से अच्छी ही बात, अच्छा ही सुझाव बिल्कुल बच्चे के सामने आवे ताकि उसका नकल वो कर सकें और उससे अच्छा नागरिक बन सकें। वह बहुत बड़ी बात सर ने कही कि बच्चों का प्रथम पाठशाला घर होता है। जब हम ठीक नहीं हैं तो हमारे बच्चे भी ठीक नहीं हैं। जी बिल्कुल सही बात। हम अगर शराबी हैं तो हमारा बच्चा जरूर शराबी होगा। जी, बच्चे घर से ही सीखते हैं। घर से ही सीखते हैं। घर में जिस तरह का माहौल होगा, जिस तरह का बात विचार होगी, बच्चे उसी तरह से सीखेंगे। हम अच्छी शिक्षा हमारा बच्चा को मिले ये चाहते हैं तो पहले हम अपने को संभालें, अपने घर को संभालें और तब बच्चा अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सकेगा। नहीं तो वो 2 घंटा स्कूल में जा कर के और गुरुजी को भी जो शिक्षा देनी है उनको अपनी ओर से कोई शिक्षा देनी नहीं है। उनको तो एक छपी छपाई किताब मिल गई है जी, बस उसी को वो बच्चे के सामने रखेंगे और उसको याद करने के लिए कहेंगे। अपनी ओर से कोई शिक्षा विशेष देने की जरूरत विशेष नहीं। किताब में सारी चीज़ें हैं, देखने की कोशिश नहीं करते हैं। बच्चा वही है जैसे यानी अलग से भी बच्चों को कुछ सिखाना चाहिए जरूर है टीचर को, ताकि बच्चे कुछ किताब से अलग भी हट के कुछ सीख सकें। जी, लेकिन आज की शिक्षा में वही है कि जो किताब में है जी, जो टेक्स्ट बुक सरकार ने बना करके दे दिया है, आज के गुरुजी वही किताब को पढ़ाते हैं जी, और उसमें जो है शिक्षा बस वही शिक्षा बच्चे को देते हैं जी, और गार्जियन भी वही पढ़ाई पर खुश होते हैं। हमारा बच्चा आगे बहुत कर अच्छा रहा है, जी, उसी पढ़ाई पर ध्यान देते हैं। जी। आज के गार्जियन यदि कोर्स कंप्लीट है, बहुत अच्छा मार्क्स ला रहा है, तो उनके नज़र में स्टूडेंट बहुत अच्छा है। उनको ये नहीं देखना है कि हमारे बच्चों के अंदर नैतिकता कितनी आई है, कितनी सामाजिकता आई है,
ये सबसे मतलब नहीं है। सर ने बहुत बड़ी बात कही कि सिर्फ शिक्षक लोग आजकल क्या है, किताबों को सिर्फ रटाते हैं, किताबों को सिर्फ पढ़ाते हैं। तो शिक्षकों को अलग से भी कुछ बच्चों को ज्ञान देना चाहिए, ताकि उनमें सामाजिकता का ज्ञान आ सके, एक अच्छे नागरिक बन सके। तो सेम क्वेश्चन सर आपसे भी पूछना चाहता हूँ कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए हमें क्या कदम उठाया जाना चाहिए ताकि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बच्चों को भी आ सके और ग्रहण कर सकें। तो सर इसके लिए मेरा कोई मतलब अलग से विचार नहीं है, मेरा बस रिक्वेस्ट है आज की इस पर चर्चा को जो भी हमारे शिक्षकगण सुन रहे हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि जो भी बच्चे आपके स्कूल्स में जा रहे हैं, तो एक समाज का बहुत बड़ा दायित्व है जो आपके कंधे पे है, एक अच्छा समाज बनाने का, एक सब समाज बनाने का। वो बच्चे फूल की तरह हैं, आप उनको समझिए, उनका केयर कीजिए। अब आई थिंक बच्चों में डालने की बजाय बच्चों में क्या है उसको निकालने पे ज़्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि बच्चे बहुत कुछ जानते हैं, हमको उनको समझना होगा, उनके अंदर से वो चीज़ें निकाल करके लाना पड़ेगा। तो वो चीज़ें करने पे आप लोग फोकस कीजिए। और जो भी पेरेंट्स लोग, जो भी हमारे बच्चे के गार्जियन लोग हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप अपने दिन भर के 24 घंटा में से एटलीस्ट 2 से 3 घंटा अपने बच्चों के लिए निकालिए। आप उन पे ध्यान दीजिए, उनको बैठाइए, उनको पढ़ाइए। आपको कोई अगर समस्या है पढ़ाई से तो आप स्कूल्स में जाइए, उनके टीचर से मिलिए, आप बच्चों से बातचीत कीजिए। तो आई थिंक आने वाले टाइम में ये और पढ़ाई की जो व्यवस्था है और बेटर हो पाएगी। और जो भी हमारे युवा वर्ग और बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो अपने सभी गुरुजनों को, अपने से बड़े जितने भी लोग हैं सभी का रिस्पेक्ट करें, आदर करें, क्योंकि वो आपका कभी भी बुरा नहीं सोचते हैं, वो आपके भलाई के लिए हैं। जो कुछ भी करते हैं, चाहे वो उनकी डांट हो या फिर फटकार हो, उसी में आपके लिए प्यार भी होता है। सो आप उस चीज़ को पहचानते हैं, उनका रिस्पेक्ट कीजिए। सो धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपने परिचर्चा सुना और दोनों शिक्षाविद के परिचर्चा में अपनी अपनी बातें रखे, तो जो बहुत ही ज्ञानवर्धक था। तो बच्चों को यदि ये बातें ग्रहण करें, अनुकरण करें तो बहुत आगे बढ़ सकते हैं। यानी हमारे बीच सामने बातें आई कि गार्जियन और शिक्षक में तालमेल होना ज़रूरी है, और शिक्षक जो पढ़ाते हैं बच्चों को थोड़ा किताब से अलग हट के भी बच्चों को ज्ञान दें, ताकि सर्वांगीण विकास हो सके, सामाजिकता उसके अंदर आ सके। और तीसरी बात आई कि बच्चों का सबसे पहला पाठशाला घर होता है। घर में जैसा माहौल होगा, जैसी शिक्षा घर में मिलेगी, वैसे ही बच्चे सीखेंगे। तो इस तरह से हमें गार्जियन को भी बहुत बड़ी भूमिका है इस गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में। बच्चे, गार्जियन यदि बच्चों पर ध्यान देंगे तो वो संस्कारी बनेंगे, सबको आदर करना सीखेंगे, शिक्षकों को आदर करेंगे, बड़ों को आदर करेंगे, घर में सबका आदर करेंगे, तो बच्चों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा आ सकती है। तो आप मेरे पेज पर आए और बहुत बहुत धन्यवाद सर।